नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन 2D और 3D में हमें ये पढ़नी है। बच्चों, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आएगी, ये टॉपिक जो आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये मेंसुरेशन जो है एडवांस का टॉपिक है और एडवांस मैथ यूपी पुलिस में नहीं आता है। तो मैं पहले से बता दूं, मैंने 2-3 बार पेपर की तैयारी करवाई है और हर बार यूपी पुलिस में मेंसुरेशन टॉपिक आता है और बहुत अच्छी संख्या में आते हैं क्वेश्चन भी। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है, दिल्ली पुलिस से लेकर आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए एसएससी का, हर में ये टॉपिक जरूर आएगा। और बच्चों, एक बात बता दूं, जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं ना कांस्टेबल लेवल की, उन बच्चों का ये टॉपिक बहुत थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि वो इसमें फॉर्मूलेज हैं और वो याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन फॉर्मूलेज को याद करने का ही मेथड ढूंढेंगे। शॉर्टकट मेथड होगा, किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बच्चों, जितने आप उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आप ज्यादा सीख पाओगे। तो मेंसुरेशन को बेसिक से कवर करते हैं। बच्चों, पहले मैं जो बात करूंगा, जो मैं फिगर लूंगा, वो मैं फिगर लूंगा बच्चों सर्किल। तो हम बच्चों सर्किल की बात करेंगे। यहाँ पे समय बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में लेता हूँ बच्चों, और एक सर्किल की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहले करेंगे। तो सबसे बेसिक फिगर है सर्किल। बच्चों, ये सर्किल है और इसका एक सेंटर है ये। इस सेंटर से इस तरीके से सर्किल बनाया गया है। और सर्किल को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? वृत्त बोलते हैं। तो सर्किल को क्या बोलेंगे? वृत्त। तो आज हम अपनी क्लास में वृत्त की बात करेंगे। बच्चों, वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। परिधि को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ठीक है बच्चों। आपने ग्राउंड देखा होगा, आपने यहां से रनिंग स्टार्ट करी और घूम के बच्चों आप यहीं आ गए, तो ये क्या होती है? परिधि होती है। इसको क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस बोला जाता है। बच्चों, जो सेंटर से आप जो सर्किल है उसके किसी भी पॉइंट को मिला दो, सेंटर से किसी भी पॉइंट को आप मिला दीजिए, वो उसकी त्रिज्या बन जाती है, वो उसकी रेडियस बन जाती है। तो मैंने क्या बोला? सेंटर से, सेंटर मैंने वो माना, और इससे किसी भी पॉइंट को आप मिला दिए किसी भी दिशा में, सब क्या है? इसकी रेडियस है। क्लियर है? तो आर क्या है? रेडियस। आज की क्लास में बच्चों हम बेसिक बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक, त्रिज्या। क्योंकि हम पहले फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, फॉर्मूलेज को लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे आएंगे इसके ऊपर। तो रेडियस, बच्चों रेडियस को यदि आप दुगना कर दें, यानी कि सर्किल के इस पॉइंट को आप किसी अन्य अदर पॉइंट से मिला दें, और वो चीज सेंटर से पास होना चाहिए। कोई लाइन सेंटर से पास हो और दोनों पॉइंट्स आपस में आमने सामने कैसे मिलते हो, तो उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों व्यास। और आप देख रहे होंगे सामने से, ये पॉइंट है, मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। ये पॉइंट है, इसको आपने मिलाया और इसको भी आपने यहां से मिला दिया। जो पूरी लाइन करीब जो सेंटर से पास होनी चाहिए, तो ये क्या होती है? व्यास होती है। तो आर और ये भी आर, तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। तो यानी कि क्या बोलोगे आप? 2r। तो आप प्यार से बोल सकते हो भाई डायमीटर दुगना होता है किसके? रेडियस के। डायमीटर दुगना होता है बच्चों किसके? रेडियस के। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। फिर मैंने बच्चों बीच में एक चीज बताई थी आपको, परिधि क्या होती है? आपने यहां से रनिंग करी और यहीं आ गए आप, इसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr, आर कर लीजिए बच्चों, 2πr। तो 2πr ऐसे लिख दो। आर क्या है? रेडियस। पाई क्या है? पाई की वैल्यू आपको बताया वैसे बच्चों क्या होती है? 22/7। और इसको सॉल्व करें तो 3.14 आती है। तो कुछ में जैसा बोले कि 22/7 यूज करनी है या 3.14 यूज करनी है, उसके हिसाब से आप यूज करोगे। यदि ना बोले क्वेश्चन में, तो आप किसको यूज करोगे? 22/7। फिर मैं बात करूं, देखो एक परिधि का एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों। पाई को आप ऐसे रहने दो, ये 2r है, 2r को ऐसे लिख सकते हो। और अभी आप देख रहे होंगे 2r को क्या बोला जाता है? डायमीटर।
तो आर को क्या बोला जाता है, डायमीटर। तो परिधि का एक और फॉर्मूला बन जाता है पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। इसको कोई नहीं बताते बच्चों, इसको भी लिख लेना आप, ये भी आता है पेपर में। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, या आप क्या बोल सकते हो बच्चों पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डी। क्लियर है। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है। तो आर को यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, आर इक्वल टू डी बाई टू, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर यानी व्यास का आधा होती है। क्लियर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, ये सर्किल है, इसका क्षेत्रफल ये होगा सारा, ये क्या है क्षेत्रफल। हम इसकी बात भी करेंगे भाई, धीरे धीरे बच्चों हम सबकी बात करेंगे। और इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ये हो गया बच्चों, रेडियस का रिलेशन ये हो गया। तो ये हमने किसकी बात कर ली, सर्किल की बात कर ली आपसे। धीरे धीरे हम ऐसे ही चलेंगे बच्चों। अब हम इसकी बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे स्क्वायर की, वर्ग की। और एक वर्ग ले लेता हूं बच्चों में, क्या होता है मैं बताता हूँ सारा आपको। ये बच्चों वर्ग है। बच्चों वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में मैं बात करूं तो आप समझना आराम से। ये स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर। आपका एक प्लॉट है, उसकी मैंने साइड दे दी ए बी सी और डी। बच्चों इस प्लॉट में क्या होगा, सारी साइडें क्या होंगी बराबर। और जब सारी साइड बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर है, तो वो क्या बनता है, वर्ग बनता है। ठीक है। धीरे धीरे सारे फिगर की हम बात करेंगे। देखो इस एंगल भी 90 डिग्री का होता है। ये सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। और तीनों का एंगल, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। बच्चों यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो सारी भुजा क्या है बराबर। ये भी साइड है, मैं सबको ए मान लेता हूँ। सबको क्या मान लिया मैंने, ए। तो एरिया होता है भुजा का वर्ग। एरिया होता है बच्चों भुजा यानी कि इंग्लिश वाले साइड का स्क्वायर। और साइड क्या है मानिए मैंने ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया बच्चों, ए का स्क्वायर। क्लियर है। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है। फॉर्मूले की बात करो भाई, जितना फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, एक बार फिर दबा के क्वेश्चन करेंगे हम। तो एक बार आपको क्या लर्न हो जाए, फॉर्मूले। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों अभी आपको। बच्चों आप यहाँ से चले, आपको जो रनिंग ट्रैक है आपकी बार वो स्क्वायर शेप में है। आप यहाँ से चलोगे बच्चों, यहाँ से ऐसे गए, यानी कि आपने कितना कवर करा। अब हम बात करेंगे इसमें बच्चों परिमाप की। इसमें उसमें परिधि बोला जाता है, इसमें क्या बोला जाता है, परिमाप, पेरीमीटर। तो हम बच्चों पेरीमीटर की बात करेंगे। तो आपने यहाँ से कितना कवर करा, सर मैंने यहाँ से जब मैं यहाँ तक गया तो मैंने ए डिस्टेंस कवर करी। तो मैंने लिख दिया बच्चों आपने कितने कवर करी, ए प्लस। फिर आप यहाँ से यहाँ तक गए, सर ये भी सारी भुजा बराबर होती है, तो ये भी मैंने ए कवर करी। फिर आप यहाँ से यहाँ तक गए, तो बच्चों ये भी आपने ए कवर करी। आप यहाँ से बच्चों यहाँ तक गए, तो आपने यहाँ भी कितने कवर करी, ए कवर करी। तो ये कितना हो गया, 4a हो गया। तो पेरीमीटर बराबर हो गया 4a। क्लियर है। पेरीमीटर बच्चों 4a। मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो, कहीं ऐसे पढ़ रहे हो। आराम से आप पढ़ते रहो बच्चों। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है। मैं फालतू की बात इसलिए अब नहीं करूंगा। तो पेरीमीटर कितना है, 4a। याद रहेगा परिमाप 4a है। बच्चों में इसके विकर्ण की बात करूं, विकर्ण होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भाई, सबसे लंबी दूरी। यदि ये रूम है और रूम में यदि आपने उस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो ये क्या होता है बच्चों, डायगोनल होता है। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को डायगोनल बोला जाता है, विकर्ण है। तो मैंने कहा भाई आपने मान लीजिए इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को यहां से ऐसे मिला दिया।
क्लियर है। और मैं कहूँ आपसे डायगोनल निकालो। बच्चों मैं बताने के लिए 1 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन मैं निकाल के बताऊँ, कभी फॉर्मूला भूल जाओ या कैसी सिचुएशन आ जाए तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करोगे। तो धीरे धीरे मैं उन्हीं चीज़ों पे आ रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बस आप एक बार फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए। बच्चों आपने एक ट्रायंगल पढ़ा होगा पाइथागोरस, प्रमेय पढ़ी होगी बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको कर्ण बोला जाता है। ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है बच्चों। ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, लंब बोला जाता है। और जो बेस बना, जो बचा, वो उसको होता है आधार। आधार यानी कि बच्चों क्या, बेस। क्लियर है बच्चों। इसका फॉर्मूला है कि रिलेशन है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और हाइपोटेनस की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हिंदी में बोल सकते हो कर्ण, इसको लिख लो हिंदी वाले भी, इसको आधार, इसको लंब। तो इसको आप बोल सकते हैं लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, और ये कर्ण। क्लियर है। तो आप इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हो। बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप इसमें, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो देखोगे ये ए है, ये ए है, ये क्या है, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ रख रहा हूँ बच्चों में वैल्यू, यहाँ देखना आप सावधानी से, हाइपोटेनस के जगह मैंने हाइपोटेनस रखा, और इसको मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये विकर्ण। हाइपोटेनस यहाँ किसका रोल कर रहा है, विकर्ण का, यानी कि डायगोनल का। तो हाइपोटेनस लिख दीजिए, या सही से आप क्या लिख दो, डायगोनल। फिर स्क्वायर रूट है बच्चों, आधार, बेस क्या है बच्चों, ये बेस है, और बेस की वैल्यू कितनी है, देखो भी साइड में कितनी है, भुजा है बेस, तो ये ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया अभी। लंब, लंब क्या है बच्चों, ये क्या है, ए, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है इसमें से इसका जो स्क्वायर में से एक बाहर आ जाता है, और रूट में से √2 जो है उसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो √2 अंदर ही रहेगा, तो √2 अंदर ही रह गया, और ए क्या आ गया, इसके बाहर ले दिया, तो डायगोनल का फॉर्मूला बन गया यहाँ से a√2। तो बच्चों डायगोनल बन गया यहाँ से a√2, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो डायगोनल कितना हो गया, a√2। बच्चों एक सिंपल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ आप यहीं पे, और देखना, मैंने बोला एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट। एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा, 64। मैं कहूँ पेरीमीटर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू 8 4 जा 30, तो 8 चौक 32। क्लियर है। मैं कहूँ डायगोनल बताना, तो आप कहोगे a√2 होता है, a की वैल्यू आपने कितनी बताई, 8, तो ये हो गया सर 8√2। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही फॉर्मूलेज की मैं लगातार वीडियोस लाऊंगा, एक फॉर्मूला और बताता हूँ रेक्टेंगल का, उसके बाद मैं वॉल्यूम्स पे आ जाऊंगा, और धीरे धीरे करके इन पे क्वेश्चंस पे आऊंगा फिर मैं। तो बिल्कुल बेसिक से प्यार से लेकर चल रहा हूँ आपको धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है बच्चों। अगला जो मेरा फॉर्मूला रहेगा वो है रेक्टेंगल, आयत को समझते हैं। ये है बच्चों आयत। बच्चों ये आयत है, आपका प्लॉट है इस तरीके से, ए बी सी और डी। क्लियर है। अब की बार जो रेक्टेंगल होता है बच्चों, जो आयत होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, आयत की, कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कैसी भुजा बराबर होती है, आमने सामने की। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये प्लॉट की भुजा इसके बराबर होगी, आमने सामने की साइड से बराबर होती है रेक्टेंगल में। क्लियर है बच्चों।
यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो इसमें भी बच्चों एंगल 90 डिग्री होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, रोम्बस को पढ़ेंगे, बहुत सारे फिगर्स पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक बेसिक से बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे से, चिंता ना करें आप, मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको करवाऊंगा। बच्चों साइड बराबर होती है तो ये लंबाई है, ठीक है, सामने वाले में क्या है लंबाई, इसको मैंने चौड़ाई मान लिया, ये भी क्या होगी चौड़ाई। क्लियर है, ये लंबाई आमने सामने के बराबर तो ये भी एल और ये भी एल, ये ब्रेड्थ और ये भी ब्रेड्थ हो गई। एरिया जो होता है बच्चों इसका, जो एरिया अंदर का हो गया पूरा शेडेड रीजन, जो मैं आपसे कहूँ ये पूरा शेडेड रीजन, ये क्या होता है एरिया। और जो एरिया होता है क्षेत्रफल होता है इसका, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एल क्या लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, चौड़ाई होता है। क्लियर है बच्चों? मैं इसके बारे में बात करूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर आप यहां से चलोगे, परिमाप मैंने बताया था, परिमाप क्या होता है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आप यहां से चलोगे बच्चों, पहले आप लंबाई चले, फिर आप चौड़ाई चले, फिर आप बच्चों फिर लंबाई चले, फिर आप बच्चों क्या चले सर, फिर हम चौड़ाई। तो दो बार तो बच्चों एल जुड़ रहा है और दो बार 2l प्लस 2b, ऐसे लिख दिया मैंने, 2 को कॉमन ले लिया तो l प्लस b, तो पेरीमीटर क्या हो गया 2l प्लस b। एक फॉर्मूला हो गया बच्चों इसमें किसका, डायगोनल का, और डायगोनल आप भी निकाल सकते हो बच्चों, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, किसका, विकर्ण निकालने, तो विकर्ण डायगोनल निकालो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, इस ट्रायंगल में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। डायगोनल ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस क्या है बच्चों ये, और डायगोनल आपने ठीक, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको बता दो। हाइपोटेनियस ये पढ़ा था आपने, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कारण बोला था मैंने इसको। ये बेस क्या है आधार, और ये क्या है बच्चों, क्या वैल्यू, ये क्या है डायगोनल। हाइपोटेनियस इसका रोल अदा कर रहा है यहाँ पे डायगोनल का, विकर्ण का। आधार में की मैं बात करूं, आधार क्या है भाई लंबाई, आधार मैंने बेस क्या है इस ट्रायंगल का, बेस लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट है बच्चों। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, मैंने बताया था थीटा के सामने वाला, तो ये क्या है बी, बी का स्क्वायर, तो डायगोनल हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों डायगोनल आ गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? मैं एक बार और बता दूं आप एक फॉर्मूले से, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8। इसे और सुन लीजिए बच्चों, बस 2 मिनट, आप एग्जाम्पल को आप करके खुद करके देखिए, लंबाई 10 है और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो आपको सारी चीज निकालनी है इसकी, तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। आप बोलोगे सर एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपने 10 बताई है और चौड़ाई आपने 8 बताई है, तो 10 गुना 8 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया इसका क्षेत्रफल। मैं पूछने लगूं आपसे ये कितना हो जाएगा डायगोनल, लंबाई कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, ये कितना है सर 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया सर, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया सर 164 का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेना बाद में बच्चों, वैसे डायरेक्ट सॉल्व होता नहीं है, पॉइंटर में आएगा। क्लियर है? परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2, एल कितना है 10, ये कितना है 10 और 8 कितने हो जाएंगे बच्चों 18, 18 दूनी 36 है। बच्चों ये एग्जाम्पल थे, तो मैं इधर जो आपके लिए वीडियो बनाई है बच्चों, इसको आप सावधानी से ढंग से इन्हें करो। अभी केवल 3 फॉर्मूले बताए हैं बच्चों, आप 3-3 करके ही पढ़ो, आज 3 के क्वेश्चंस करो जाके अभी, ठीक है, बुक से निकालो क्वेश्चंस करो, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ और भी क्वेश्चंस, ठीक है। शानदार तरीके से आप पढ़ो, मेहनत करो, मैं यही चाहता हूँ, आपका यूपी प्लस में वर्दी देखना मैं चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है कम शब्दों में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, ऐसे ही मैं हर बार वीडियो रोज़ डेली लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।